कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और फिर आपका जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें जो है पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक जो है क्लियर करा रहे हैं। उसके हमने जो है इसमें एनसीईआरटी कक्षा 6 की, कक्षा 7 की और कक्षा 8 की है, पूरी तरह से हमने कंप्लीट करा दी है। उसकी जो प्रत्येक जो उसकी वीडियो है वो आपकी चैनल पे पड़ी हुई है। और हमारी जो है ये कक्षा 9 और कक्षा 11 की, कक्षा 9 की समकालीन भारत है और कक्षा 11 की जो है भौतिक पर्यावरण, इन लोगों को सम्मिलित करके जो है ये पार्ट 2 हमारा चला रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी लग रही होगी। चलिए भैया, आप लोग बताइए वॉइस और वीडियो क्लियर है? तो आज का हम जो है अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है एक कह रहा है भैया कि विश्व प्रसिद्ध जो है कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो कश्मीर घाटी और डल झील है अवस्थित है, बताना है आपको भैया। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, बी है बृहद हिमालय और जास्कर के बीच, सी कह रहा कि काराकोरम और जास्कर के बीच, और डी कह रहा कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि कश्मीर घाटी, विश्व प्रसिद्ध जो है कश्मीर की घाटी ना, कश्मीर घाटी और डल झील। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर आपकी कश्मीर में है, और डल झील कहाँ भैया है? ये है कहाँ पर आपकी कश्मीर में अभी है। और किस नदी पर स्थित है? ये झेलम नदी पर स्थित है ना, कश्मीर में झेलम नदी पर है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ए वाला है कि ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल है ना, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ओजी वाले का ए आ गया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा एक का ए हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो जैसे हमने जो हिमालय को, जी पूजा कुमारी जी, थैंक यू भैया, प्रणाम सभी को ना, पूजा कुमारी जी। हमने जैसे क्या किया, हमने हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण बांटा है। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम है, लद्दाख है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल है, काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल। तब पीर पंजाल के जब हम नीचे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा धौलाधर होता है। ठीक है, और यही में जो है आपका जो है यहीं पर जो है हमारा पीर पंजाल और जो हमारा बृहद हिमालय है, इसके बीच में क्या हमारा है? इसको हम बोलते हैं क्या भैया? हमारा ये हमारा है कश्मीर घाटी और डल झील है। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, पूजा कुमारी जी का ए आ गया है। सूरज जी वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आपका। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई सूचियों को सम्मिलित कीजिए आप लोग। सूची में फर्स्ट में क्या है? दर्रा है ना, जो गैप होते हैं। ठीक है, गैप होता है, पास होता है ना जी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। हाँ, हम लोग जो है उसको उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ बांटा हुआ है। ठीक है, चलिए। और एक में हमारा पर्वत श्रेणी है कि किस पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा अवस्थित है। जोजिला है, बी आपका बनिहाल है, सी आपका फोरडुंगला है, और डी आपका है खारदुंगला है, और इधर आपका है बृहद हिमालय है, जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल है, और चौथा आपका है लद्दाख श्रेणी है ना जी। पूजा कुमारी जी बहुत बढ़िया। तो हमको बताना है, हमने आपको बताया था कल जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा पीर पंजाल श्रेणी में है बनिहाल दर्रा। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? इसमें एक सुरंग का निर्माण किया गया, सुरंग का नाम क्या है? जवाहर सुरंग है ना। तो हमारा बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है। बिल्कुल, हमारा जो है ए में हमारा जो है 3 हो जाएगा, इसमें नहीं, बी में हमारा 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और जोजिला सुरंग कहाँ है? जो जोजिला है, जोजिला सुरंग भैया कहाँ है? जोजिला सुरंग कहाँ है हमारा? 1 मिनट, कौन सा हो जाएगा भैया इसमें? बताइए आप लोग। सी वाला बता रहे हैं, सी वाला बता रहे हैं। तो हमारा जो जोजिला है, जोजिला हमारा कौन सा इसमें है? हमारा हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा बृहद हिमालय में, जम्मू कश्मीर में हमारा है 1 हो जाएगा। ठीक है, और बनिहाल दर्रा हमारा पीर पंजाल में हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा हमने बताया था आपको, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फोटूला है ये हमारा है जास्कर श्रेणी में, ये जास्कर श्रेणी हो जाएगी, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। और डी हमारा खारदुंगला दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ना, खारदुंगला जो है ना, जो हमारा तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 किस में है आपका? 1 यहाँ पर है, 3 है, 2 4 है, हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया? बताइए आप लोग। पूजा कुमारी जी राइट आंसर हमारा डी होगा ना। बनिहाल हमने आपको बताया है कि पीर पंजाल श्रेणी पर है, बनिहाल दर्रा है, जिस पर है क्या है? जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग नाम है? जवाहर सुरंग है। ठीक है, जवाहर सुरंग है।
और जो जोजिला दर्रा है ये बृहद हिमालय पर है, ठीक है। फोर्टूला है इस जास्कर श्रेणी में है, और जो खारदुंगला है ये लद्दाख श्रेणी में है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दिक्कत कोई बताइए आप लोग समझने में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ मोरेंस इसको बोलते हैं के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। ए है आपका दोआब, बी आपका है दून, सी है करेवा और डी है आपका बुग्याल। जी डी होगा जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको बताना इसमें कौन सा होगा। तो क्या भैया कश्मीर हिमालय की जो है, कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भैया प्रसिद्ध है? करेवा के लिए। और करेवा ऐसी मिट्टी होती है जिसमें जो है जो केसर होती है ना, केसर, केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण है खेती के लिए, जो है के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी भैया है? ये हमारी है, जिसको बोलते हैं हम करेवा बोलते हैं। क्लियर है जी? करेवा ना, जो केसर जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सैफरान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, AFFRON, सैफरान भी बोलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। दोआब क्या होता है? दोआब उसको बोलते हैं भैया, दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ मैदान होता है, दो नदियों के बीच का जो है उपजाऊ मैदान होता है ना। जैसे आपका विश्व दोआब हो गया, जो आपका ब्यास और सतलज के बीच होता है। चेज होता है जो आपका झेलम और सतलुज नदी है ना, इसके बीच होता है आपका। चलिए है। दून जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो हमारी सबसे निचली वाली है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित हमारे दून होता है। जैसे हमारा देहरादून हो गया, ठीक है, पाटली दून हो गया, कोटली दून हो गया ना। चलिए बुग्याल, जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं भैया, जो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बुग्याल और पग्याल बोलते हैं ना जी। जैफरान, हाँ जैफरान सैफरान बोलते हैं उसको। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में जो है कौन से इसमें बताना युग्म सुमेलित है। ठीक है, एक कह रहा भैया कि डल झील मीठे पानी की झील है, बी दूसरा कह रहा कि वुलर झील खारे पानी की झील है, तीसरा कह रहा पांगोंगसो झील खारे पानी की है, और चौथा कह रहा सोमुरी झील मीठे पानी की झील है। यहाँ पर आपको कूट के साथ बताना है। ए कह रहा कि 1 और 3 सही है, बी कह रहा कि 1 2 3 सही है, सी कह रहा कि 1 3 और 4 सही है, डी कह रहा कि 1 2 3 4 सही है। जी हाँ, ग्रास। बहुत बढ़िया। तो बताना इसमें भैया कौन सा इसमें सही है आपको। ठीक है, सक्सेस जी का ए आया है, ओजी वाले ए आया है भैया। तो आप जो किसका ए दे रहे हैं भैया? 4 का ए दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो भैया इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? ये आपकी है झेलम नदी पर, है ना। तो डल झील कौन सी है? मीठे पानी की झील है। बिल्कुल भैया, एक हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि वुलर झील खारे पानी की झील है क्या? नहीं, वुलर झील खारे पानी की नहीं है। कैसी भैया है? ये मीठे पानी की झील है। कैसी भैया है? मीठे पानी, मीठा मतलब ताजा पानी, फ्रेश वाटर, मीठे पानी की है। ठीक है, जो कि हमारा ये गलत है। तीसरा कह रहा पांगोंगसो झील, ये खारे पानी की झील है। बिल्कुल हमारा जो पांगोंगसो झील है ये हमारी खारे पानी की झील है, ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा। और चौथा कह रहा है कि सोमुरी झील मीठे पानी की नहीं भैया है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा खारे पानी की ना, ये खारे पानी की है ना, खारे पानी की झील है। चलिए, तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 किसमें भैया? ए में है। बहुत शानदार, ओजी वाले, सक्सेस जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। झेलम नदी पर ना, जो हमारी डल झील है, वुलर झील है, ये किस पर है हमारी? ये हमारी है झेलम नदी पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाद क्षेत्र का जो संबंध कश्मीर हिमालय से है? कौन सी नदियां हैं जिनके अपवाद क्षेत्र जो है कश्मीर हिमालय में? जी संदीप पाठक जी, बहुत बढ़िया। जय श्री राम भैया, स्वागत है आपका। चलिए बहुत शानदार, बहुत धमाकेदार इंटरव्यू आपकी हुई है। क्वेश्चन हाँ 4 का ए हो जाएगा, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ए आपका है झेलम, दूसरा आपका है चेनाब, तीसरा आपका रामगंगा और चौथा आपका है सिंधु। कूट बताना है आपको। ए कह रहा कि 1 और 2 सही है, बी कह रहा कि 1 2 3 सही है, सी कह रहा कि 1 2 4 सही है, और डी कह रहा उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो संदीप पाठक जी 5 का सी दे रहे हैं भैया, सी दे रहे हैं। सी मतलब कि चलिए देखते हैं। कह रहा हाँ झेलम, भैया झेलम नदी तो जम्मू कश्मीर में है आपकी कौन सी यहाँ पर डल झील है। ठीक है, डल है, वुलर झील है, ये यहीं पर स्थित है, झेलम नदी पर है। चेनाब भी आपकी जो है जम्मू कश्मीर में प्रभावित होती है, हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चौथा भी जो है सिंधु नदी है, ये भी हमारी होती है। लेकिन रामगंगा नदी जो है ये नहीं होती भैया, ये नहीं होती है, ये जम्मू कश्मीर में जाती ही नहीं है। कहाँ बहती है? उत्तराखंड से होकर हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाती है ना रामगंगा। रामगंगा नेशनल जो
जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके अंदर से बहती हुई उत्तर प्रदेश में आती है ना। तो हमारा इसमें कौन सा बांध है, इसमें कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है, कालागढ़ बांध है ना, कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है इसमें रामगंगा नदी पर। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो जिसमें जिसमें हमारा तीसरा है ये गलत हो जाएगा, तीसरा है ऊपर सभी में, इसमें भी गलत हो जाएगा, इसमें दिया नहीं है, हमारा हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए आप लोग। कह रहा है कि श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं। और तीसरा कह रहा है आपका डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन बताना आपको सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1, बी कह रहा है कि 1 और 2, सी कह रहा है कि 2 और 3 और डी कह रहा है केवल 3। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए भैया। तो चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें। बताइए भैया आप लोग कौन सा होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या हो जाएगा भैया, चलिए देखते हैं, सत्य बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि श्रीनगर जो है श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे? नहीं, जो श्रीनगर है किस नदी किनारे है, ये झेलम नदी किनारे है। कौन सी नदी भैया है, झेलम नदी है। चलिए हमारा पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र के उत्तर में जो है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल घाटी पाई जाती है। नहीं भैया, इस क्षेत्र के उत्तर में नहीं, इस क्षेत्र के जो है दक्षिण भाग में जो है, उत्तर में नहीं भैया, उत्तर में नहीं है, यहाँ पर कहा जाएगा, यहाँ पर दक्षिण भाग हो जाएगा। इस क्षेत्र के जो है दक्षिण भाग में है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब होती है लॉन्गिट्यूडनल ऐसी वाली घाटियां पाई जाती हैं, बिल्कुल हमारा दक्षिण हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है डल झील जो है श्रीनगर में अवस्थित है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारा जो है डल झील जो है श्रीनगर में अवस्थित है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3 सही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, पूजा कुमारी जी, संदीप पाठक जी, बताइए आप लोग कोई दिक्कत किसी प्रकार की है? 6 का डी हो जाएगा, केवल आपका तीसरा सही है, दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर दिया गया है जो कि नॉर्थ नहीं होगा, साउथ होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को एनसीईआरटी है, इसको हल्के में नहीं लेना है। हर क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन अपने आप में एक आयाम स्थापित करता है एनसीईआरटी है ना, आपको कुछ ना कुछ बता के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में। कह रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर जो आपको विचार करना है। एक कह रहा है हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी के बीच स्थित है। दूसरा कह रहा है यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा प्रवाहित है। और तीसरा कह रहा इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, आप लोग देखिए, यहाँ पर सत्य पूछा है। ए कह रहा कि केवल 1 और 2 है, बी कह रहा कि 2 और 3 है, सी कह रहा 1 और 3 है, और डी कह रहा कि 1 2 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए भैया आप लोग, ठीक है। चलिए क्या होगा, चलिए देखते हैं। कह रहा भैया हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय के बारे में बात की जा रही है। तो कह रहा कि हिमालय का यह हिस्सा जो हिमाचल हिमालय उत्तराखंड हिमालय है का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी, पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी के बीच स्थित है। तो बिल्कुल वही सही कह रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है, रावी नदी कहाँ बहती है, हमारी है हिमाचल प्रदेश में बहती है ना, वहां से, ठीक है, रोहतांग दर्रे से आती है। और पूरब में काली नदी कहाँ बहती है, उत्तराखंड में बहती है, तो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए एक हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि यह भारत के 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा प्रवाहित होता है, तो बिल्कुल है, ठीक है। नदी तंत्र की बात कर रही, नदी की बात नहीं कर रहा, नदी तंत्र की बात कर रहा है। तो नदी तंत्र में क्या होता है, उसकी जो सहायक नदियां होती हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र है ना, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज आपकी है, सिंधु की है, गंगा की यमुना है ना, बहुत सारी नदियां हैं, चंबल है, सब नदी हो जाएंगी आपकी, ये भी आपका सही हो जाएगा, सही है। और तीसरा कह रहा इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। तो भैया शिवालिक और दून हमने आपको कई बार बताया है कि जो आपका उत्तराखंड वाला है हमारा शिवालिक हिमालय में पड़ता है, ठीक है, शिवालिक है। और शिवालिक में ही आपके क्या पाए जाते हैं, आपके दून, जैसे आपका हो गया उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है, देहरादून है ना, कोटली दून है, कोटली दून है, ठीक है, आपका पाटली दून है, पाटली दून है, क्लियर भैया। तो हमारा जो है तीसरा भी सही हो जाएगा। बताइए तीसरे में किसी को दिक्कत है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। कह रहा है 1 2 3 तीनों सही है, इसमें जो है हमारा तीनों सही हो जाएगा।
क्लियर है भैया? बताइए संदीप जी, पूजा कुमारी जी, एक और दो दे रहे हैं आप, बताइए इसमें आपको तीसरा। भैया तीसरा तो साफ साफ कह रहे हैं ना, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं शिवालिक और दून है, इसमें क्या दिक्कत है? पूजा कुमारी जी बताइए आप। थोड़ा सा भी आपका अगर आपको तनिक मात्र भी अगर आपको है किसी चीज में संकोच मत करिए ना, हम यहाँ पर खड़े हैं तो आपको बताने के लिए खड़े हैं ना। बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये। है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? देखिए यहाँ पर पूछा, कंडीशन लगा दिया है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? एक कह रहा रावी है, दूसरा कह रहा ब्यास है, तीसरा कह रहा झेलम है, चौथा कह रहा सतलुज है, और पांचवा कह रहा आपका यमुना है। तो आपको बताना है, कूट हमारा दिया गया है, एक कह रहा 1 2 3, बी कह रहा 1 2 4 5, सी कह रहा कि 2 3 4 5, और डी कह रहा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 जी। नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू पूजा कुमारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कह रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहती है हमारी ना, रावी नदी बहती है ना, बिल्कुल है। ब्यास भी बहती है, चलिए, लेकिन झेलम नदी नहीं बहती है। झेलम नदी जो है हमारी ये नहीं बहती है। कहाँ बहती है? ये जम्मू कश्मीर में बहती है भैया। कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है। तो ये जम्मू कश्मीर की नदी है। और पूछा कहाँ का है? पूछा भैया हमारा है हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड का पूछा है, तो हमारा ये नहीं होगा गलत हो जाएगा। तो 1 2 है, सतलुज भी हमारी कहाँ है? हमारी जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की है, यमुना तो यही है। 1 2 4 5, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। चलिए बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया आंसर आ रहा, आप लोग जो है पकड़ ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है क्वेश्चन को पकड़ ले रहे हैं ना, जो है बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूजा जी, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे आपका बृहद हिमालय हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय बोलते हैं, या फिर इसको हम आंतरिक हिमालय बोलते हैं, या फिर इसको हम हिमाद्री बोलते हैं। फिर हमारा लघु हिमालय जिसको हम निम्न हिमालय बोलते हैं। और चौथा, और फिर आपका शिवालिक श्रेणी है ना, हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? ए आपका है कश्मीर हिमालय, बी आपका है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, सी है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, और डी हमारा है अरुणाचल हिमालय। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आंसर होगा? चलिए भैया, तीनों पूछा है कि हिमालय की जो तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ग्रेट हिमालय है पर्वत है ना, लघु हिमालय है, और जो हमारा है शिवालिक है, कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। कहाँ पड़ता है भैया? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में। ठीक है ना भैया? उत्तराखंड में तो जानते ही हम कि उत्तराखंड में हमारा क्या है, हमारा जो ये ग्रेट हिमालय वाला भाग पड़ता है। ठीक है, और वहां पर आपका उसके ऊपर भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो लघु हिमालय है वो भी हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, और शिवालिक तो पड़ता है जो हमारे दून है, देहरादून है, कोटली दून है, पाटिल दून है। ठीक है जी, बहुत शानदार संदीप जी, 9 का सी हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, कह रहा है प्रसिद्ध जो है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं भैया? वैली ऑफ फ्लावर निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? ए आपका है अरुणाचल हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, बी कह रहा कि उत्तराखंड हिमालय, सी कह रहा कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय, और डी कह रहा कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बताइए भैया आप लोग 10 में क्या होगा? तो फूलों की घाटी कहाँ पर भैया है? हमारा उत्तराखंड में है जी, यूके चमोली। हाँ चमोली उत्तराखंड, बहुत बढ़िया, चमोली जो उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, चमोली जो है उत्तराखंड में है। एक चमोली क्या है उत्तराखंड में? एक जनपद है। चमोली क्या है? वहां का जिला है। ठीक है, जिला है, और वहां पर जो है उसी जिले में क्या है आपका है, आपका उत्तराखंड हिमालय पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पूजा जी का भी आ गया है, बहुत शानदार ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द, बुग्याल शब्द जो है किसको निरूपित करता है ना? बुग्याल शब्द क्या है, किस, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मेन अर्थ क्या है? एक कह रहा कि गहरी एवं चौड़ी घाटियों को, बी कह रहा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, सी कह रहा कि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को, और डी कह रहा कि नदी अपवाह क्षेत्र में स्थित घास के मैदान को। तो आपको देना है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है तनिक मात्र का जो है इसमें आप लोग जो है, हाँ बिल्कुल संदीप जी कहा गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया यार। क्या हो जाएगा? ऊंचाई पर, जो ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बुग्याल बोलते हैं। जैसे हमारा, जैसे हमने क्या है, हमने शीतोष्ण कटिबंधी जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधी जो
घास के मैदान होते हैं, हमने पूरे विश्व में बांटा हुआ है जी। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बुग्याल बोलते हैं ना, बुग्याल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बुग्याल बोलते हैं घास के मैदान, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक है, जहां से जो है वो सिक्किम को टच करता है, वो वाला क्षेत्र आपका दार्जिलिंग कहलाता है। आपका सिलीगुड़ी हो गई, जलपाईगुड़ी हो गई, ठीक है। कह रहा है इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। और दूसरा कह रहा है यह क्षेत्र जो है आर्किड के लिए जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा जो है कथन आपके सत्य है, बताइए आप लोग, ठीक है। ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा एक और दो, डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, बताइए भी आप लोग। चलिए देखते हैं। चलिए, तो कह रहा है दार्जिलिंग और सिक्किम वाले, तो हमारा जो ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, तो हमारा जो ये वाला क्षेत्र होता है, ये वाला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी वाला क्षेत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दार्जिलिंग क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम वाला क्षेत्र कह रहा है इस क्षेत्र में जो है तेज बहाव वाली तीस्ता नदी कहाँ बहती निकलती भैया? सिक्किम से नहीं बहती है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल बहुत तेज बहाव वाली है ना, निकलती है। चलिए ठीक है। दूसरा कह रहा है यह क्षेत्र आर्किड के लिए जाना। आर्किड का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, जिसे आर्किड के फूल होते हैं ना, वो वहाँ की जो जलवायु है सिक्किम की है और जो दार्जिलिंग की जलवायु उसके लिए बहुत पर्याप्त होती है, ठीक। आर्किड के फूल होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं, तो यह उसके लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही है, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। दिक्कत किसी को भैया? नहीं दिक्कत ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि द्वार जैसे हमारा दून होता है ना, वैसे हमारा द्वार होता है। कह रहा है कि द्वार जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ए आपका है कश्मीर हिमालय में, बी आपका है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, सी कह रहा कि पश्चिमी घाट में, और डी कह रहा छोटा नागपुर पठार में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। आप लोग बताइए जो है द्वार स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जो द्वार स्थलाकृतियां हैं, अभी हमने जो आपको बताया है, जो हमारा दार्जिलिंग और जो सिक्किम वाला भाग होता है, कौन सा भैया आपका होता है? जो दार्जिलिंग और जो सिक्किम वाला भाग होता है, वहां पर जो वहां की जो जलवायु जो है काफी अच्छी होती है, ठीक है। हल्का ठंडा मौसम भी होता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां की चाय, जो आपका द्वार वाला क्षेत्र होता है, वहां पर चाय की क्या होती है? या चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए जो है काफी उपयुक्त होती है, काफी उपयुक्त होती है ना। चलिए, क्योंकि वहां पर ये पर्वतीय ढलान होता है। क्या होता है भैया? वहां पर पर्वतीय ढलान है, पर्वतीय ढलान है, और खेती, चाय की खेती के लिए जो हमको ढलान वाला चाहिए, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो हमारा जितना हम ऊपर जाएंगे अपने देश से, है ना, हल्का जितना उत्तर की ओर जाएंगे, हमको वहाँ पर ठंड का मौसम मिलता है। तो हमारा जो हो जाएगा बी वाला जो द्वार है, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है, जो कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। पूजा जी, संदीप जी, बताइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 14 नंबर कि मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ये आपका है उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियां हैं। बी कह रहा उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। सी कह रहा कि उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियां हैं। और डी कह रहा उत्तर पूर्वी भारत में नदियों के द्वारा बनने वाले गहरे गार्ज है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। इसका जो आंसर आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में, है ना, क्योंकि आंसर थोड़ा सा मिले जुले हैं आपका ए और बी में। जी हाँ, बिल्कुल पूजा कुमारी जी ने ए दिया है, ठीक है, ए दिया आपने है, लेकिन आपका ए वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं होगा? हाँ बिल्कुल आपका हो जाएगा जनजातियां हैं। चलिए, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? चलिए, डाफला, ठीक है, हम बताते हैं आपको। डाफला, ठीक है, डाफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है, ठीक है, मिसमी। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? पहाड़ियां, ठीक है। डाफला है, मोनपा है, अबोर है, मिसमी है, लेकिन आपकी जो निसी है, निसी जो है आपकी ये पहाड़ी नहीं है, ये आपकी पहाड़ी नहीं है, ठीक है। ये सब कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की हैं। तो आपको जो है ये जो आपकी निसी है, ये आपकी पहाड़ी नहीं है, बल्कि ये जनजाति है, ठीक है। और जनजातियों के नाम पर ही जो है इनका नाम रखा गया है पहाड़ी का, ठीक है। वहां जनजाति जो पाई जाती है, जनजातियों के नाम के आधार पर ही उन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो निसी जो है कोई पहाड़ी नहीं है, तो निसी एक जनजाति है।
तो ठीक है, इसको आपको जो छांटना है, हमने कहा है कि आपको जो है ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी भी दिया और जनजातियां भी दिया है। जब निसी नाम की कोई वहां पर पहाड़ी है ये नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बी वाला हो जाएगा कि ये उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। क्लियर है भैया? आपका बहुत बढ़िया फैक्ट है ये संदीप जी, पूजा कुमारी जी ना। जैसे जैसे मेघालय में क्या होता है, जो मेघालय हमारा क्षेत्र है, ठीक है, मेघालय जो है, जो मेघालय है, तो मेघालय में क्या होता है भैया, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 क्या है, जनजातियां पाई जाती हैं। और इन्हीं जनजातियों के नाम से जो है वहां पर 3 पहाड़ियों का नाम रखा गया, ठीक है। चलिए ना, तो आपका यही समझना है कि जो है अगर आपका ये क्वेश्चन और पूछता, एक बार पूछा भी गया है पीसीएस में क्वेश्चन ये, और बच्चे इसको गलत करके आए हैं, इसको जो है इसमें चोटियां लगा के आए हैं, जो कि सरासर गलत है। लग रहा है कि आपका जो है ए वाला होगा, लेकिन ए वाला नहीं था जी, है ना। तो आपका जो है इसमें बी वाला हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखना है कि जो है आपकी नीति भी इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। अब हमको भैया अरुणाचल प्रदेश हिमालय घूमना है वहां पर, ठीक है। एक कह रहा है कि अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है यहाँ की जो नदियां हैं बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। और तीसरा कह रहा है यहाँ का जो क्षेत्रीय व्यापार दुबार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। जी, ये बीपीएससी ट्री में भी आया था 2.0 में। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर जगह पूछता है, जितने भी आपके आयोग हैं, बीपीएससी हैं, यूपीपीएससी है, एमपीपीएससी है, आरएएस जो है ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, ताकि जो है बच्चे थोड़ा सा भ्रमित हो जाए, है ना, और जो उनकी कट ऑफ गिरे। लेकिन भ्रमित नहीं होना है, हम लोगों को आयोग से आगे निकल के जाना है ना, हम लोगों को अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, ठीक है। उससे नीचे तो मानना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, ठीक है। अगर आप लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। कह रहा है कि अरुणाचल हिमालय जो है कि पर्वत श्रेणियां तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं, ठीक है। कि हमको जानते हैं भैया अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, कौन सी बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है ना, ब्रह्मपुत्र आती है ना, और गहरे गार्ज का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र। तो हमारा तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है भैया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहाँ है ना आपकी। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां है तेज बहती हुई और गहरे गार्ज, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, है ना, ये आपका है, आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यहाँ की नदियां जो है बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, बिल्कुल हमारा है, यहाँ की जो नदियां हैं, ठीक है, आपकी अरुणाचल प्रदेश है, दिहांग है, दिसांग है ना, सुबनसिरी है ना, दिहांग है, दिबांग है, ठीक है, दिहांग है, दिबांग है ना, धनसिरी है, सुबनसिरी है ना, इधर भी आपकी नदियां हैं, आपकी वहां है, वो जो है बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। तीसरा कह रहा है यहाँ का जो क्षेत्रीय व्यापार है दुबार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो है, क्योंकि वहां पर ऊंचाई ज्यादा है ना भाई, पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ज्यादा पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। हमारे मित्र हैं साथ पढ़े हैं हमारे, तो वहां पर क्या है, वो फोर्स में है, आर्मी में है। तो हमने उन्होंने हमको वीडियो कॉल में दिखाया था, वहां पर जो है बहुत सकरे रास्ता होता है ना, वो ट्रक चलाते हैं, फौज में है, आर्मी में। तो कहते हैं, दिखा रहे थे हमको, बहुत वहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत नीचा हो गया है। तो वहां पर जो है, जो वहां पर ऐसे जो आवागमन संभव नहीं होता है, तो क्या होता है, आप दी है क्या पूजा जी, बीपीएससी है ना, तो आपको बताना इसमें है, ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो क्षेत्रीय व्यापार जो है दुआर क्षेत्र होते हैं ना, जो दुआर क्षेत्र होते हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है, समतल मैदान होते हैं, हल्का सा जो है पहाड़ी क्षेत्रों से कम इनका ऊंचाई होता है। यहाँ पर जो है सुगमता से जो है आने जाने का रास्ता बन जाता है, यहाँ पर जो है आने जाने का जो है रास्ता बन जाता है, ठीक है। तो आपका जो है ये तीसरा भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तीसरा भी सही है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्लियर भैया, है ना जी। अभिलाषा जी वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है बहना। चलिए, है ना, तो हमारा जो है एक भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, क्योंकि जो कह रहा है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय व्यापार है, क्षेत्रीय व्यापार जो लोकल होता है ना, लोकल जो ट्रेड होता है ना। नहीं भैया हम 3.0 दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, है ना, बता दीजिए पूजा जी, है ना, बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा 16, कह रहा पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पूर्वी हिमालय, एक नंबर कह रहा आपका हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि ये पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर जो औषधि शैल से बनी है। पूर्वी हिमालय की बात कर रहा है भैया, पूर्वी हिमालय की बात कर रहा है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन आपके सत्य है? ठीक है, यहाँ पर बताना है ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक है, बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए भैया आप लोग। ठीक है, चलिए 16 में क्या होगा। कह रहा है भैया पूर्वी हिमालय के बाद में कर रहा है, कह रहा है हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूरब है। कोई बात नहीं भैया, देखिए पूजा जी क्या है ना कि एक देखिए एग्जाम में असफल होना सफल होना ये ठीक है, कोई बात नहीं, लगा रहता है, ठीक है, लेकिन हमको डिस्टर्ब नहीं होना है ना, हमको किसी भी चीज़ में जो है डिस्टर्ब नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना, ठीक है। नौकरियां आती जाती रहेगी, हमको जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय करना है, ठीक, एंजॉय करते हुए तैयारी को हमको चलना है लेके, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। बुरा लगता है, हम लोग भी जो है पहले छठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक नंबर छठे हम लोग, प्री है मेन छठे हैं, कोई बात नहीं है, दुख होता है, सबको दुख होता है ना। तो आपका वजह कह रहा एक कह रहा है हिमालय पर्वत के इस भाग में जो है पहाड़ियों की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व नहीं होती है, ये कैसी होती है भैया, ये होता है इसको हम उत्तर से दक्षिण होती है। कैसी होती है, उत्तर से दक्षिण होती है, ठीक है। मतलब जो है जब हम पूर्वी हिमालय में जाएंगे, उधर जाएंगे तो हमारी जितनी भी हमारी जो है हमारी क्या हो जाएंगी, उत्तर से दक्षिण ऐसे से है ना। जैसे हमारी जैसे हमने क्या देखा है, डाफला है, मीरी है, अबोर मिस्त्री सब ऐसे ऐसे है ना। पटकाई बूब हमारी ऐसे है, नागा है पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो हिल सब हमारी ऐसे ऐसे है, ठीक है। हमारी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है ना। चलिए है ना, चलिए यहाँ पर जो है आपका गलत हो जाएगा, ये कह रहा है पश्चिम से पूरब है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ये पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर जो औषधि शैल है से बनी है, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये पहाड़ियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, इनका निर्माण किससे हुआ भैया, औषधि शैल से हुआ, जो कि बलुआ पत्थर मजबूत बलुआ पत्थर से हुआ है, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा केवल दो, राइट आंसर हो जाएगा केवल दो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। जीवन में भी जी अजय कुमार जी भैया वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, ठीक है। जीवन में जो है जीवन को हम लोग बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। नौकरी तो एक सहारा है जीवन जीने का, लोड नहीं लेना है, पढ़ना है भैया, मिलेगा तो ठीक, कोशिश करना अपना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अपना है, हिमालय पर्वत जो है श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण जो है की ओर सही क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ए आपका है पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां। दूसरा कह रहा है आपका पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियां। सी कह रहा है पटकाई बूम है, मेजो पहाड़िया है, नागा पहाड़िया है, मणिपुर पहाड़िया है। डी कह रहा है आपका पटकाई बूम है, मणिपुर है, नागा पहाड़िया और मिजो पहाड़िया है, ठीक है ना। तो संदीप जी का 16 का भी आ गया है, अभिलाषा जी का भी आ गया है, 17 में आ जाए आप लोग। तो क्या कह रहा भैया, अगर आप जानते होंगे कि जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, ठीक है, जब हम ऐसे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, फिर हमारा नागालैंड पड़ता है, नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मणिपुर है, और फिर यहाँ पर पड़ता है आपका मिजोरम पड़ता है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम पड़ता है, और त्रिपुरा आपका यहाँ पड़ता है। तो अगर आपको ये चार राज्य आपको अगर क्रम आपको याद है तो आपको सही हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी होती है, हमारी पटकाई बूम होती है, कौन सी होती है भैया, पटकाई बूम होती है। चलिए पटकाई बूम हो गई, पटकाई बूम हो गई, पटकाई हो गई, पटकाई हुई। पटकाई बूम से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड मणिपुर, नागमणि हम लोग उसको याद किए, नागमणि ना, तो आपका नागालैंड हो जाएगा। तो नागा आपका यहाँ सही है, यहाँ सही है, आपका यहाँ नागा है नहीं, गलत हो जाएगा, यहाँ मणिपुर दिया, गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, नागालैंड फिर मणिपुर, मणिपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है, नागालैंड के नीचे आएंगे तो मणिपुर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर मिजो दिया गया है, गलत हो जाएगा, हमारा ए वाला सही हो जाएगा भैया, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। चलिए किसी कोई दिक्कत, आपका सी वाला नहीं होगा भैया। मिजो पहाड़ियाँ तो हमारी यहाँ पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है। पटकाई बूम आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि है म्यांमार से लगी हुई है। हमको एक क्रम में बताना है, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अजय कुमार जी, अभिलाषा जी जो है ना तो इसमें बी होगा ना सी होगा, आपका ए वाला हो जाएगा। पटकाई बूम कहाँ पर आपका है, अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में है, ठीक है, नाम से ही आपको है नागालैंड देना है। मणिपुर की पहाड़ियाँ आपकी मणिपुर में है, ठीक है, और आपकी जो मिजो पहाड़ियाँ कहाँ आपकी पड़ती है, मिजोरम में पड़ती है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है अभी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है हम बढ़िया से जो है मैपिंग का हम लोग जो है पूरा मैपिंग का कोर्स लेकर आ रहे हैं बढ़िया से एकदम, जो है यूट्यूब पर ना विश्व का मैपिंग, भारत का मैपिंग, प्रत्येक राज्य का मैपिंग जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसको। आप लोग को जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बराक नदी, कह रहा है बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है। ए आपका है अरुणाचल प्रदेश और असम की,
बी है मणिपुर और मिजोरम की, सी कह रहा कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल की, और डी कह रहा असम और नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, 18 है, बताइए आप लोग भैया। जी 17 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 18 बताइए आप लोग। तो बराक नदी कौन सी भैया है? ये है हमारी मणिपुर और मिजोरम में बहती है भैया, ठीक है। कुछ सीमा तक जो है ये मणिपुर और मिजोरम की सीमा भी बनाती है कुछ हद तक जो है। तो है ये कहाँ से निकलती है? जो बराक नदी है, बराक नदी जो है, बराक नदी है, ये मणिपुर से निकलती है भैया, मणिपुर से निकलती है, से निकलकर है, निकलकर कुछ दूरी तक जो है ये मिजोरम से सीमा बनाती है, और ठीक आपके जो है बाद में निकल जाती है। तो हमारा हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा आपका, कि मणिपुर और मिजोरम इनके बीच में बहती है आपकी बराक नदी। चलिए बहुत बढ़िया, 18 का बी हो जाएगा। संदीप जी का आ गया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा 19, कह रहा है कि उत्तर पूरब के किस राज्य को जो है मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूरब के किस राज्य को जो है मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका नागालैंड है, बी है मिजोरम है, सी है मणिपुर है, और डी आपका है त्रिपुरा है। जी अजय कुमार जी बिल्कुल सही, अभिलाषा जी का भी सही आ गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, आप लोग जो है 19 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए भाई आप लोग। तो हमारा क्या हो जाएगा 19 नंबर का क्या हो जाएगा? बी है मिजोरम। तो मिजोरम को हम क्यों कहते हैं भैया? कोई ना कोई कारण तो होगा ना मोलेसिस बेसिन कहने का। तो क्योंकि यहाँ पर जो है मर्दुल, क्योंकि यहाँ मर्दुल, मर्दुल एवं जो है मतलब होता है कि कमजोर, और जो है आपका मर्दुल एवं जो है मर्दुल एवं जो है, और क्या है आपका आ जाए मर्दुल एवं असंगठित, है ना, मर्दुल और असंगठित जो है यहाँ पर चट्टाने पाई जाती हैं, असंगठित चट्टाने पाई जाती हैं, इसी कारण जो है इसको हम मोलेसिस बेसिन कहते हैं। तो आपका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। चलिए नागालैंड नहीं बोलते हैं, नागालैंड हमारा नहीं है, ना तो नागालैंड है, ना तो मणिपुर है, ना तो त्रिपुरा है। जो हमारा मिजोरम होता है इसको हम बोलते हैं मोलेसिस बेसिन, ठीक है भैया। ओके सर जी, बी हो जाएगा। जी पूजा जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अभिलाषा जी का भी आ गया है, सबका आ गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, सूची फर्स्ट है आपकी, सूची यहाँ पर आपकी सूची फर्स्ट है, और यहाँ पर आपकी सूची सेकंड है। ए आपका है नंदा देवी है, कंचनजंगा है, मकालू है, यहाँ पर आपका सिक्किम है, उत्तराखंड है, और नेपाल है, ठीक है। आपको मिलाना है इसमें ABC करके आपको यहाँ पर कोड दिया गया है, ठीक है, कूटिया भैया आप लोग इसको, कौन सा जो है इसमें कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 में, बताइए भैया आप लोग। तो नंदा देवी भैया आप जानते हैं, नंदा देवी कहाँ पड़ता है? नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा, 3 हो गया। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? कंचनजंगा जो है भारत का जो सबसे ऊंचा आपका है ना, आपका है। तो हमारा कहाँ पड़ता है भैया? ये हमारा हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर में हो जाएगा। मकालू कहाँ पड़ता है? नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में है आपका है, नंदा देवी जो आपका है ये आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो आपका उत्तराखंड में है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बचा आपका मकालू, मकालू कहाँ पड़ता है? मकालू हो गया, लोहासे हो गया, हमारा कहाँ पड़ता है? हमारा पड़ता है नेपाल में, तो हमारा 3 हो जाएगा। तो 2 1 3, 2 1 3 बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर भैया है? बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। तो बी वाला हो जाएगा 2 1 3। हाँ बहुत बढ़िया, पूजा कुमारी जी का आ गया है, अभिलाषा जी का, अजय कुमार जी का, संदीप जी का, सब बहुत बढ़िया आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी जो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये हमारी जनजातियां हो गई, और ये हमारा क्षेत्र हो गया। लेप्चा है, सिक्किम कह रहा है, बी कह रहा भोटिया झारखंड में, सी डाफला है अरुणाचल प्रदेश में, और डी है गद्दी है हिमाचल प्रदेश में। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, बताइए भाई आप लोग 21 में जो है क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए भाई लोग, कहाँ होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? 21 बी वाला हो जाएगा। बी वाला जो है भोटिया, ठीक है। एक भूटिया होता है, एक भोटिया होता है, आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक हमारा होता है भोटिया, ठीक है, एक होता है भोटिया होता है, और एक होता है भूटिया, है ना, है ना। आपने नाम सुना था ना, बाईचुंग भूटिया का नाम सुना था, बाईचुंग भूटिया। तो जो भोटिया है ये कहाँ है? ये हमारा है उत्तराखंड में। भोटिया जो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी वाला भाग है। और जो भूटिया है ये सिक्किम की है। कहाँ की भैया है? ये सिक्किम की है,
ये सिक्किम की है, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा है, भोटिया पूछा है, जो कि झारखंड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, उत्तराखंड होगा, ठीक है। चलिए, लेपचा कहाँ की है, सिक्किम की है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी कौन सी भैया है, देखिए भैया देखते हैं, है ना। डाफला है, डाफला है, मीरी है, ठीक है, अबोर है, अबोर है, मिसमी है, मोनपा है, मोनपा है। एक ऐसी है, ये कहाँ की है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। गद्दी है, हिमाचल प्रदेश की है। और कौन सी है, बकरवाल है, गद्दी है, बकरवाल है, ये कहाँ की है, ये हमारी कहाँ की भैया, ये हमारी है हिमाचल प्रदेश की है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। भूटिया जो है ये उत्तराखंड की है, और जो भूटिया होती है वो सिक्किम की होती है। चलिए भैया, समझ में आ गया ना, काफी बार जो है इसको एग्जाम में पूछा गया है और फंसाया भी गया है भूटिया और भूटिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का रहा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। दर्रा दिया गया आपको, राज्य दिया गया है, यहाँ पर आपका सिपकिला है, हिमाचल प्रदेश है, नाथुला है, सिक्किम है, नीति है, उत्तराखंड है, और लिपुलेख है आपका है अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, आप लोग बताइए 22 में क्या होगा। चलिए, तो शिपकीला दर्रा कहाँ पर है हमारा, हिमाचल प्रदेश में है। शिपकीला है, रोहतांग है, कौन सा भैया है, शिपकीला दर्रा है। और कौन से पढ़ते हैं, रोहतांग दर्रा पड़ता है ना, रोहतांग, रोहतांग दर्रा भी पड़ता है, रोहतांग हो गया, शिपकीला हो गया, हमारा कहाँ पड़ता है, हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला सिक्किम में है ना, नाथुला भी हमारा कहाँ पड़ता है भैया, सिक्किम में पड़ता है। और कौन सा है, नाथुला है, एक जयलेपला है, ठीक है। ये जयलेपला ये कहाँ पर, ये तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, कहाँ पर भैया, तिब्बत जाने का मार्ग है ना, तिब्बत जाने का मार्ग, तिब्बत जाने का मार्ग, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और जो नीति दर्रा है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही कह रहा भैया, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड में कौन सा है, नीति है, माना है, लिपुलेख है ना, नीति है, माना है, ठीक है, लिपुलेख दर्रा है ना। चलिए, लिपुलेख हो गया। लेकिन कह रहा यहाँ पर लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा होता है उत्तराखंड में होता है लिपुलेख दर्रा, ठीक है, उत्तराखंड में होता है। लिम्पिया धूरा है, लिपुलेख है ना, बहुत बढ़िया। जयलेपला भी हमारा कहाँ पर है, हमारा है सिक्किम में हो जाएगा। क्लियर है भैया, लिपुलेख उत्तराखंड में है ना, माना है, नीति है, लिपुलेख है ना, लिम्पिया धूरा है, उत्तराखंड में आपका है। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में जो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। उत्तरी मैदान के एक कह रहा है आपका, एक कह रहा है कि उत्तरी मैदान जो आपका है यह मूलतः एक भू अभिनति गर्त है, और दूसरा कह रहा है कि यह मैदान लेटेराइट मृदा से बना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन बताना आपको सत्य है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी कह रहा है कि एक और तो दोनों, डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, बताइए भाई आप लोग कौन सा जो है क्वेश्चन नंबर हमारा है। बताइए भाई आप लोग किससे बना हुआ है। तो आपको बताना है इसमें। तो क्या कह रहा है, उत्तरी मैदान, जो उत्तरी मैदान है के बारे में आपको बताना है। तो कह रहा है कि उत्तरी मैदान जो है मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। भू अभिनति, तो हमारा क्या होता है, भू अभिनति क्या होती है भैया, जब दो जो खंड होते हैं, जब दो खंड होते हैं आपस में जब लड़ते हैं, जब दो खंड होते हैं आपस में लड़ते हैं, जब उनका निर्माण होता है उसको अभिनति बोलते हैं, है ना, उनके कारण बनते हैं। तो हमारा जो है एक वाला सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है यह मैदान लेटेराइट मृदा से बना हुआ है। लेटेराइट से बना हुआ है, नहीं भैया, ये मृदा जो है लेटेराइट से नहीं बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ये मैदान बना हुआ है जलोढ़ मृदा से, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर जलोढ़ मृदा के, ठीक है। जलोढ़ मृदा के जो है जो नदियां होती हैं, नदियां जो है अपने द्वारा अवसाद लेकर आती हैं, ठीक है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो क्या होता है, उसमें अवसाद जमा होता है, तो है इसका किससे होता है भैया, नदियों के अवसाद से, नदियों के जो है अवसाद से। क्लियर है भैया, अवसाद से जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर लेटेराइट मृदा दिया है, गलत हो जाएगा। हमको सत्य बताना है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया जी। संदीप जी का आ गया, पूजा जी का आ गया, अजय कुमार जी का भी आ गया है, अभिलाषा जी का भी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, केवल एक हो जाएगा ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि भारत का जो है उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है। भारत का उत्तरी मैदान ना, नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ फिश रिवर सिस्टम। ए आपका है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, बी आपका है गंगा एवं सिंधु, सी करा गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र, और डी करा गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, बताइए अभी आप लोग 24 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। चलिए, तो देखिए उत्तरी मैदान की बात कर रहा है,
ठीक है, उत्तरी मैदान की बात कर रहा है ना। और नर्मदा हमारी कौन सी नदी है, ये हमारी उत्तरी मैदान की नदी नहीं है, ये मध्य भारत की नदी है, ठीक है, आपकी ये मध्य भारत की नदी है, तो ये हमारी होगी नहीं, है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या, पहला कह रहा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, बी कह रहा गंगा एवं सिंधु, और तीसरा कह रहा गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। तो हमारा तीनों हो जाएगा जो है गंगा नदी जो है, ठीक है, जिसे हमारा भारत देश है, ठीक है, हमारा भारत प्यारा देश, ठीक है, ये हमारा पूरा प्यारा भारत देश है, इसे हमारा देश है ये भारत। तो है गंगा नदी जो है हमारे उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ पर आ जाती है, ऐसे बहती है, ठीक है, बहती है ना, यहाँ पर बहती है। उसके बाद जो सिंधु नदी होती है, ये सिंधु नदी उत्तराखंड से होते हुए यहाँ जाती है, वो सॉरी जम्मू कश्मीर से होते हुए बहती है सिंधु नदी, ठीक है। लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये मात्रा में है, इसकी जो ये रिवर सिस्टम की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज मिलती है ना, और बहुत सारी नदियां मिलती हैं उनमें, तो आपका सिस्टम का भाग है, ये हमारी सिंधु नदी हो गई, ठीक है। और यहीं से जो निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये हमारी निकलती है, ऐसे यहाँ पर आती है। तो जो इसमें नदियां मिलती हैं वो भी हमारा सिस्टम का भाग है, जो कि उत्तर मैदान को यहाँ पर बनाती है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हमारा हो जाएगा भैया इसमें सी वाला हो जाएगा, कि जो गंगा नदी है, सिंधु नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीनों नदियां जो है, इन तीनों नदी प्रणालियों के द्वारा जो है हमारा उत्तर का भारत का मैदान बना हुआ है, जो कि अच्छी बात है जो है जलोढ़ मृदा के द्वारा। किसका भैया है, जलोढ़ मृदा का मैदान है ना, जलोढ़ मृदा का है। क्लियर भैया, बताइए आप लोग, अजय जी, पूजा कुमारी जी, सिंधु गंगा का ब्रह्मपुत्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 26 का 24 का बी नहीं होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आप लोग विचार कर रहा है। कथन ए कह रहा है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। कारण कह रहा है कि उत्तरी मैदान से, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। और कूट आपका यहाँ दिया गया है, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 का, आप लोग जो है धड़ल्ले से आंसर दीजिए, ठीक है, बिना किसी जो है, बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं भैया, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां, जो हमारी उत्तराखंड है ना, जम्मू कश्मीर, वहां से जो नदियां निकलती हैं, कह रहा है उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। तो उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां जो है नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, उत्तरी पर्वत से निकल रही है, ठीक है, घूमते हुए आती है, और जो है आसाम में जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप जो है ना, माजुली द्वीप असम में है, असम में है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो उसका निर्माण करती है ना, तो हमारा एक सही हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक सही हो गया। और बी कह रहा है कारण, जिसको रीजन बोलते हैं, कह रहा उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण जो है नदी का बहाव तेज होता है। नहीं भैया, यहाँ पर क्या है, ढाल बहुत तीव्र नहीं है, ढाल तीव्र नहीं होने के कारण जो है ढाल तीव्र नहीं आया है, क्योंकि है नदी का बहाव तेज होता है। भैया तेज बहाव नदी नहीं होता है जब ये नदी जो है आपकी जो है, क्योंकि वहां पर मैदानी क्षेत्र पर जाता है ना, जैसे आपकी गंगा नदी आपकी हो गई, तो गंगा नदी जो आपकी जैसे आपकी गंगा नदी हो गई, तो इसका जो है बहाव बहुत तेज थोड़े है, इसका बहाव बहुत नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि जो है ये हरिद्वार के बाद जो है, ये हरिद्वार के बाद जब ऋषिकेश आता है, ये ऋषिकेश से जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो इसको जो है बहुत ज्यादा इसको जो है दूरी नहीं मिलती है कि जो है ये वहां से बहे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है भैया। आपको जो है ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, तो हमारा जो है ये वाला सही हो जाएगा, लेकिन जो है आर गलत हो जाएगा। तो हमारा ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। संदीप जी, अजय जी बताइए, अभिलाषा जी, पूजा कुमारी जी, सही है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो आपका ये हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है। देखिए आ गया क्वेश्चन भैया, है ना। कह रहा भैया माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप है, किस नदी पर जो है अवस्थित है। गंगा पर है, ब्रह्मपुत्रा पर है,
सी है हमारा सिंधु है और डी है गोदावरी है। बताइए अभी आप लोग। तो अभी हमने जस्ट बताया है, मुश्किल से भी हमको लग रहा है 50 सेकंड नहीं हुआ होगा ना, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी पर है। कौन सा भैया है, माजुली द्वीप है जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्या बोलते हैं इसको, माजुली। और यहाँ पर जो है ये माजुली जो आपका है नदी द्वीप है, ये असम में है और ये एक जिला भी है। क्या भैया है, ये माजुली जिला भी है और जो है इसमें निवास भी होता है। तो क्या होता है ना, जो असम जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हाँ क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर कोई स्थान था, ये नदी आ रही थी, तो ये जब ये नदी है धीरे धीरे क्या हुआ, ये यहाँ से बहने लगी और इसकी एक धारा यहाँ से कट गई। तो जैसे ऐसे आंख नहीं होती, ऐसे टाइप में हो गई कि यहाँ से बहते हुए एक यहाँ पर आ गई, ऐसे स्थान दे दिया इसको, और एक इसको ऐसे स्थान दिया, फिर आगे मिल गई यहाँ पर। तो जो बीच में क्या होगा, एक प्रकार का द्वीप बन गया यहाँ पर। ठीक है जी। 2016 माजुली जिला भी घोषित, हाँ वही कह रहा हूँ ना कि 2016 में जो है इसको माजुली को जिला भी घोषित किया गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूजा कुमारी जी। तो हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27 कह रहा है, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है ना। बताइए भैया दोआब क्या होता है। दो मतलब होता है भैया दो, और आब मतलब होता है जल या पानी। ठीक है, दो मतलब होता है दो और प्लस आब का मतलब होता है जल, पानी होता है या जल होता है। तो दो नदियों के बीच का जो आपका स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, कह रहा कि एक कह कि दो नदियों के बीच का भाग, डी कह रहा नदी मुहाने पर निर्मित मैदान, सी कह रहा नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, और डी कह रहा कि नदियों द्वारा बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है और दोआब वाला क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता है जी। ए विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया पूजा कुमारी जी, दो नदियों के बीच का भाग जो उपजाऊ होता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका उपजाऊ वाला मैदान होता है ना, उपजाऊ होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारा कौन सा हो गया, जैसे हमारा हो गया है, हम देखते हैं, जिसे हम देखते हैं विष्ट दोआब है ना। कौन सा हो जाएगा भैया, जिसे हमारा विष्ट दोआब है, विष्ट दोआब कौन सा होता है, जिसे हमारा ब्यास है और प्लस सतलज है। चलिए, चेज दोआब होता है, एक हमारा कौन सा होता है, चेज दोआब होता है। ठीक है, कौन सा होता है भैया, चिनाब होता है और प्लस कौन सा होता है, झेलम होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह जो है इन नदियों के हम लोग बांट दीजिए। हमारा पंजाब होता है। ठीक है, पंजाब जो है ना, पंजाब है ना, पंजाब। तो पंजाब क्या है, पंज माना होता है पांच, मतलब पंजाब, और आप मतलब होता है पंज मतलब होता है पांच, और आप मतलब होता है जल। तो पंजाब जो है ये हमारा क्या है, 5 नदियों का क्षेत्र है ना, जिसे आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। ये नदियां जो है इन्हीं के द्वारा जो है पंजाब का निर्माण होता है। ठीक है, हमारा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ब्यास और सतलज। हाँ बहुत बढ़िया, बेस्ट ना। कह रहा है पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। ए आपका है सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। बी कह रहा कि सोन है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। सी कह रहा कि सिंधु है, झेलम है, घग्गर है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है। डी कह रहा कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, माही एवं सतलुज है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग जो है 28 का जो आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है 5 नदियों का क्षेत्र होता है। कौन सी नदी है, सिंधु होती है। यहाँ पर सोन दिया गया है, तो सोन कैसी भैया, हमारी सोन गंगा की सहायक नदी होती है। जो सोन होती है एक गंगा की सहायक नदी है। जो सोन नदी कहाँ से निकलती है, देखिए जो हमारा एक अमरकंटक पठार होता है। ठीक है, मध्य भारत में जो है मध्य प्रदेश में क्या होता है, एक अमरकंटक पठार है। ठीक है, अमरकंटक पठार है। ठीक है, और वहां से है 3 नदियां निकलती है। कौन सी नदियां निकलती, 3 नदियां। एक नदी जो है उत्तर की ओर जाती है, उसका नाम है सोन। ठीक है, एक पश्चिम की ओर जाती है, इसका नाम है नर्मदा। और एक पूरब की ओर जाती है, दक्षिण पूरब की ओर जाती है, उसका नाम है इसका नाम है महानदी। तो 3 नदियां जो है हमारी जो है अमरकंटक पठार से निकलती हैं, है ना, महानदी। तो हमारी जो सोन नदी है ये हमारी गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा यहाँ पर है नहीं, कोई मतलब नहीं है पंजाब में। गंगा कहाँ बहती है, नहीं बहती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सी कह रहा है सिंधु, झेलम, घग्गर भी यहाँ पर नहीं बहती है, गलत हो जाएगा। डी कह रहा झेलम है, ठीक है, चिनाब है, रावी है, माही भैया कहाँ पर है, माही वहां नहीं है। माही कहाँ बहती है, ये गुजरात में बहती है भैया। कहाँ बहती है माही नदी, गुजरात में बहती है, जो कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। माही नदी जो है गुजरात में बहती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको, कर्क रेखा को, ना जो आपकी टॉपिक आपका आंसर होती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो हमारी गुजरात की हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है,
सिंधु इसमें जो मेन मेन नदी आपकी सिंधु है, बाकी आपकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, आपकी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया पूजा कुमारी जी, संदीप जी, अभिलाषा जी, समझ में आ रहा ना आपको? बताइए आप लोग, समझ में आ रहा ना? अगर आपने जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्लास में लाइक कर दिया करिए। और जब ऑफलाइन जब हो जाएगा ना, क्योंकि जो है यूट्यूब, भैया हम लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग जाना इसमें कुछ मिलता उलता नहीं है ना। अभी जो है बिल्कुल हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं अपनी ना, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि नया जो यूट्यूब का जो एल्गो होता है, एल्गोरिदम होता है, उसका मानना है कि जो है आप जितना लाइक करेंगे वीडियो को और जितना इसमें कमेंट करेंगे, ठीक है, जो है आप लोग ऑफलाइन जब हमारी क्लास पूरा हो जाती है, आप लोग इसमें ऑफलाइन कमेंट कर दिया करिए, हाँ सर आप ठीक पढ़ाते हैं, नहीं ठीक पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो है वीडियो है रिटेंशन होगा, और जो है क्लिक CTR एक क्लिक थ्रो रेट होता है, तो जो और लोगों के पास वीडियो हमारा जाएगा, जितना वीडियो हमारा जाएगा उतना जो है हम लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो इतना आप लोग थोड़ा सा कर दिया करिए, रिक्वेस्ट है आपसे, और कुछ नहीं मांगते आपसे ना, आप लोगों को देना ही है और आपसे कुछ लेना तो है नहीं, तो बस इतना कर दिया करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है कथन सत्य है। ठीक है, एक कह रहा है कि गंगा के मैदान का जो है विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। दूसरा कह रहा है आपका कि दिल्ली और हरियाणा जो है राज्य है, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। और तीसरा कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कूट की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 29 है, केवल एक सही है, एक और दो सही है, सी है आपका केवल 2 और 3 है, उपयुक्त तो सभी है। क्वेश्चन नंबर डी, बताइए अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा सही होगा इसमें। चलिए, तो भैया पूजा कुमारी जी का 1 और 2 आ रहा भैया, चलिए देखते हैं, है ना, कौन सा सही इसमें होगा। पूछ रहा है कौन सा इसमें जो सत्य है, सत्य पूछा गया है। कह रहा है कि गंगा के मैदान का विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। जैसे ये हमारा गंगा का मैदान हो गया भैया, ये हमारा गंगा का मैदान हो गया है, तो सबसे पश्चिम में जो है घग्गर नदी है। कौन सी भैया है, घग्गर नदी है। और जो है सबसे पूर्व में कौन सी है, तीस्ता नदी है। ठीक है, ये तीस्ता नदी है। यहाँ तक जो है जितना मैदान हमारा है इसको हम गंगा का मैदान बोलते हैं। फिर इसके बाद कौन सा मैदान आता है, ये हमारा गंगा का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया। इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान शुरू होता है भैया, है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, जब सही कह रहा है सही है, हमारा एक सही हो जाएगा। चलिए, है ना। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली और हरियाणा राज्य, जो दिल्ली राज्य है और जो हरियाणा राज्य है, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, तो हमारा ये भी सही है ना। जो दिल्ली है और जो हमारा हरियाणा है, ये सिंधु नदी तंत्र जो हमारा इस तरफ है और गंगा हमारा इस तरफ पड़ता है। ठीक है, और दिल्ली से जो है हमारी कौन सी गुजरती है, यमुना नदी गुजरती है ना, उसके किनारे बसा हुआ है, तो हमारा ये भी सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। अभी भैया हमने बताया आपको है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है, ये गंगा के मैदान के पूरब में है। कहाँ पर भैया है, ये पूरब में स्थित है। और ये बात क्या कह रहा है कि पश्चिम में है, क्या ये तो भैया सरल गलत कह रहे हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा केवल हो जाएगा बी वाला। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना भैया, चलिए क्लियर है ना, केवल हमारा बी वाला सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान जो हमारा पड़ता है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये गंगा के मैदान के पूरब में स्थित है। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, पश्चिम ना होकर पूर्व में, हाँ बढ़िया, वेरी गुड, सबका आ रहा है बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर कह रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े साइल और गोलाश्म जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, उपयुक्त किसके संबंध में बताया गया आपको। ए आपका है तराई है, बी है खादर है, सी है बांगर है, और डी आपका है भाबर है। तो बताना आपको है कौन सा इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। चलिए भैया, डी होगा, भाबर होगा। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आप लोग इसमें आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जहाँ जो है सभी सरिता मतलब नदियां जो है इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, तो हमारे क्या यहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जो इसमें जो है भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, भाबर बोलते हैं। ठीक है, भाबर बोलते हैं। और जो है जब भाबर के हम नीचे आएंगे तो हमारा तराई वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तराई वाला क्षेत्र होता है, तराई वाला क्षेत्र, तराई वाले क्षेत्र को हम जहाँ पर नदियां मतलब होती है यहाँ पर गायब होती है, और तराई वाले क्षेत्र में नदियां निकल आती हैं ऊपर, नदियां जो है ऊपर निकल आती हैं। ठीक है, ऊपर निकल आती हैं, निकलती हैं, है ना,
निकल आती हैं। उसके बाद जब तराई वाले क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को हम बोलते हैं खादर बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं बांगर बोलते हैं, बांगर। तो जो है जो नदी का जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, जहां तक बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, उसको हम खादर बोलते हैं। ये जो मृदा जलोढ़ मिट्टी होती है, ये बहुत उपजाऊ होती है ना, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, अच्छी मात्रा में यहाँ पर खेती होती है ना। और वैसा क्षेत्र जो है जहाँ पर जो है जल जो है नदी का जो है जल है, जो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बांगर बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा भाबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप लोग उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश गए होंगे तो वहाँ पर जो नदियाँ बहती है ना, अच्छा बड़ा लगता है। वहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर नदियाँ बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, और फिर जहाँ तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर फिर निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान के जो है तराई क्षेत्र के संबंध में, तराई क्षेत्र के उत्तरी मैदान के तराई के क्षेत्र के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन आपको बताना है, सत्य है। कह रहा यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। दूसरा है इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। और तीसरा कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में। अभी हमने जो आपको बताया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, उसी को अगर आप आधार मानकर बताएंगे तो आपका ये सत्य हो जाएगा ना। यहाँ पर आपको कूट दिया गया है, 1 और 2 सही है, बी कह रहा है कि केवल 2 सही है, सी कह रहा है 2 और 3 सही है, डी कह रहा है कि 1 2 3। हाँ बिल्कुल, ऋषिकेश ना, ऋषिकेश कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ना। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला भी है ना, ऋषिकेश में जो है लक्ष्मण झूला भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31, बताइए भैया आप लोग 31 में क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो भैया बताना है हमको क्वेश्चन नंबर 31 में। तो क्या पूछा भैया, तराई के बारे में पूछ रहा है। तो जो यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, भाबर में क्या होता है भैया, जो हमारा भाबर है, भाबर में क्या होता है, नदियां जो है विलुप्त हो जाती है, और भाबर के नीचे पड़ता है ये भाबर वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, ये भाबर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नदी आई विलुप्त हो गई, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, यहाँ पर विलुप्त हो गई। इसके नीचे जब नदी जब आती है तो हमारा तराई वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, और क्या पूछा गया कि तराई वाला जो क्षेत्र है, यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है, बिल्कुल हमारा दक्षिण में है। ठीक है, एक सही हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा कि इस प्रदेश में जो है भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां जो है धरातल पर प्रकट होती हैं, ये भी हमारा सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसी क्षेत्र में स्थित है, तराई वाले क्षेत्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हमारा लखीमपुर खीरी में है ना। कहाँ पर भैया है, लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी भैया कहाँ पड़ता है, हमारा यूपी में पड़ता है। और यूपी का जो हमारा उत्तरी वाला क्षेत्र है, जो हमारा नेपाल से सीमा सटे, जो हमारे नेपाल से सीमा सटे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, और जो हमारे उत्तराखंड से जो सटे जिले हैं, 7 उससे हैं और 7 इनसे हैं, तो लगभग 13 जिले जो है हमारे कौन से हैं, इसी में पड़ते हैं। तो हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3, है ना। चलिए ठीक है, यूपी, हाँ बहुत बढ़िया। तो हमारा जो है एक भी सही हो जाएगा, दूसरा भी है। हमारा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है इसी क्षेत्र में है, जिसको हम बोलते हैं तराई वाले क्षेत्र में ना। तो हमारा हो जाएगा भैया तीसरा भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है गन्ना, जो तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, गन्ना है। और यहाँ पर जो है गेहूं और चावल, सॉरी क्या है, धान की खेती। गन्ना और धान जो है काफी मात्रा में पैदा होता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ है ना हमारे जो दोस्त हैं, जो श्रावस्ती है, बहरामपुर है, ना बहराइच है, लखीमपुर खीरी के निवासी हैं, उन्होंने बताया हमसे है कि यहाँ पर जो है गन्ना और धान की खेती बहुत मात्रा में होती है। और हमारी जो ज्यादातर जो हमारी चीनी मिलें होती है ना, शुगर मिल होती है, वो हमारी जो है तराई क्षेत्र में ही है। आप देखे होंगे हमारी ना कहीं इलाहाबाद में कोई आपकी चीनी मिल होगी, ना तो हमारे कहीं फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर कहीं नहीं होंगी। आपकी जो है सब तराई वाले क्षेत्र में है, क्योंकि वहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है। और जहाँ उत्पादन होगा वहाँ पर जो है हमको जो है मिल लगाना आसान होता है ना। हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है। तो हमारा तीनों सही हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उत्तरी मैदान के जो संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है ना। उत्तरी मैदान के एक आपका है, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक, अजय कुमार जी, गन्ना और धान बहुत ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल वही बताया है ना मैंने। उत्तरी मैदान का जो सबसे अधिक भाग है पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा कह रहा उत्तरी मैदान की बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। कूट आपका है, एक है, केवल एक है, बी है केवल 2, सी कह रहा कि 2 और 3, डी कह रहा 1 2 और 3। जी मीनू सनावर जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लेट हो गई हैं आप, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी क्लास तो यूट्यूब पर रहती ही है ना। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 का आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसमें। चलिए
32 का सी दे रहे हैं भैया, चलिए सी दे रहे हैं, चलिए देखते हैं भैया क्या होगा ना। इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, तीनों सही करते हैं। इसका कह रहा है कि उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग जो है, उत्तरी मैदान जो हमारा उत्तरी मैदान है, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है जिसको हम उत्तरी मैदान बोलते हैं, कह रहा उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग जो है पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। बिल्कुल सही कह रहा भैया, जो उत्तरी मैदान हमारा है, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, पुरानी जलोढ़ मृदा से। बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही कह रहा है, हमारा सही हो जाएगा, है ना। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार, जो बांगर वाला क्षेत्र होता है ना, आप लोग अपने यहाँ पर क्षेत्र में देखे होंगे, कहीं कहीं क्या होता है, जहाँ पर खेती नहीं होती है ना, वहां पर क्या होता है, हल्का सा चूनेदार जो है, जो हल्का चूनेदार रवा पाए जाते हैं ना, उसमें हल्का सा, वहां पर खेती नहीं होती है। दो वाला गलत है शायद, नहीं बता रहे भैया। तो हमारा जो है बांगर जो क्षेत्र है कि मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये सही कह रहा है। जो बांगर क्षेत्र की मृदा होती है, जहां पर है बाढ़ का जो है पानी जो है, जल है, वो जो है आपका है वहां पर नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर जो है चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के, उत्तरी मैदान के जो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को, नए तथा युवा निक्षेप को खादर बोलते हैं भैया। बिल्कुल सही कह रहा, खादर बोलते हैं ना, जहां तक जो है नदियों का जो है जल मिल जाता है, नदियों का जो है बाढ़ का पानी जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बाढ़ का जल जाता है उसको हम बोलते हैं खादर बोलते हैं ना। और जहां तक नहीं जाता उसको हम बांगर बोलते हैं। और बांगर वाले क्षेत्र में क्या हो, चूने के दार निक्षेप पाए जाते हैं। तो हमारा तीनों सही हो रहा है ना, तो गलत कहाँ भैया, एक कैसे सही हो गया सर, क्या कह रहा भैया, देखिए इसमें कह रहा है कि उत्तरी मैदान का जो है सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, पुरानी जलोढ़ मृदा से। तो इसमें हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा जो है भैया, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें क्या गलत हो गया, यहाँ पर बांगर की बात नहीं की गई है, जलोढ़ मृदा की ही बात की जा रही है, लेकिन पुरानी जलोढ़ मृदा है, अच्छी किस्म की है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा ना, 1 2 3 तीनों है, क्लियर है, ठीक है, डी राइट जी। मीनू सावर जी, अगर 3 सही है तो 1 कैसे सही होगा, संदीप पाठक जी भैया वही तो कह रहे हैं कि जो हमारा जो उत्तरी मैदान जो हमारा है, जो उत्तरी भारत का मैदान है, जिसको हम उत्तरी मैदान बोलते हैं, गंगा है ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसमें जो सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा का है। भाग पूछा है भैया, भाग पूछा है, ठीक है, अभी तुरंत की बात नहीं कर रहा है। 1 और 3 जस्ट अपोजिट है भैया। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नए तथा युवा, यहाँ पर जो है नए तथा युवा निक्षेप को पूछा गया है, और यहाँ पर पूछा गया सबसे अधिक भाग। भैया जो है समझिए क्वेश्चन को, आप लोग जो है समझिए क्वेश्चन को, जो है उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर बोलते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग किससे बना हुआ है, वो यहाँ पर जो बना हुआ की बात कर रहा है कि सबसे अधिक जो भाग है आपका पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, उसकी बात कर रहा है। और जो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के, और यहाँ पर है कि बाढ़, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाढ़ वाला कह रहा है ना, यहाँ पर बाढ़ की बात कर रहा है। आप लोग जो है इसको देखिए, यहाँ पर फ्लड की बात कर रहा है, बाढ़ की बात कर रहा है, यहाँ पर इसको क्लेरिफाई कर दे रहा है कि बाढ़ के मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। और जो है उत्तरी मैदान का सबसे अधिक वाला भाग है जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। आपका जो है ये दोनों अलग अलग बात कह रहा है, एक बात नहीं है, जस्ट अपोजिट नहीं कह रहा है। तो आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए भैया आप लोग, पूजा जी, संदीप पाठक जी, मीनू सावर जी, बताइए आप लोग, अजय कुमार जी, कोई दिक्कत इसमें आपको है, ठीक है। हमारी समस्या जो है इसमें आपका तीनों सही है, एनसीईआरटी भी तीनों सही दे रही है। सर नमस्ते जी, रोशनी आईएएस एकेडमी जी, बढ़िया जी, नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी रोशनी जी। बताइए भैया, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसमें भी हम और समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको आपको संतुष्ट करना हमारा जो है परम कर्तव्य है, इट्स माई ड्यूटी, ठीक है। बताइए भैया आप लोग कहाँ चले गए हैं, रोशनी जी, पूजा जी, संदीप पाठक जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला कुछ फिर हमारा ये आ गया प्रचार। चलिए, हमारा जो सफलता बैच चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का है, ठीक है, 100% सटीक रणनीति के साथ है। अजय कुमार नहीं, चलिए फ्री बैच हमारा बिल्कुल ना। उसके बाद जो हमारी, इसके जस्ट बाद हमारी कौन सी क्लास आएगी, पॉलिटी की क्लास आएगी भैया। पॉलिटी की क्लास है 6 बजे है। पॉलिटी जो है एनसीईआरटी जो होती है, एनसीईआरटी होती है 6 PM पर होती है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है 6 PM पर होती है जी, पूजा कुमारी जी, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत इसमें है तो आप जो है कमेंट करके हमको बता देंगे, इसमें कमेंट करेंगे आप। रोशनी जी हैं, पूजा कुमारी जी हैं, अजय जी हैं, अभिलाषा मिश्रा जी हैं,
है ना। मीनू सानावर जी, आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा इसमें कि सर ये नहीं ये होगा ना, जो आपका 1 और 3 वाला है उसमें आप जो है हमको बता दीजिएगा। ठीक, चलिए। तो हमारी जो 6 बजे एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इसमें आपको आना है। इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।